तो राम राम दोस्तों, आज फिर से केमिस्ट्री के पार्ट 2 PIQ 2025 क्लास 12 पार्ट 1 कल अपलोड कर चुके हैं। आज पार्ट 2 अपलोड कर रहे हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच मीडियम डज फिंक्लिस्टन रिएक्शन टेक प्लेस। तो ड्राई एसीटोन हो जाएगा 14 का सी नंबर। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री PIQ 2025 में जो आया था वह क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। The test used to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol, the लुकास टेस्ट। जब लुकास रिएजेंट को प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन बहुत धीमी गति से करता है। सेकेंडरी के साथ कराया जाता है तो 5 से 10 मिनट लगता है। टर्शियरी के साथ कराया जाता है तो इमीडिएट रिएक्शन करता है। तो इसलिए इसका यूज अल्कोहल को पहचानने में किया जाता है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है टर्शियरी है। लुकास रिएजेंट में क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ कॉपर 573। तो इथाइल अल्कोहल जब कॉपर 573 के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिटल डिहाइड बनाएगा। 16 का ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा तो सुनिए, जब कॉपर 573 को प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो एल्डिहाइड बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो कीटोन बनता है। टर्शियरी के साथ कराया जाता है तो एल्कीन बनता है। तो इथाइल अल्कोहल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल के छोड़ाकर अगर कोई भी अल्कोहल होता तो यह क्या बनता, कीटोन बनता। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल है तो एसिटल्डिहाइड बनेगा। तो 16 का ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। विच रिएक्शन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक ईथर। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या होता है कि पोटेशियम या सोडियम का अल्कोक्साइड लेते हैं, इसके एसिड लाइट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ईथर बनता है। इसका विलियमसन ईथर सिंथेसिस का फ़ायदा क्या है कि इसमें सिमेट्रिक एज वेल एज असिमेट्रिक दोनों ईथर आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। ऑक्सीडेशन प्रोपेन 1 ऑल विथ अल्कालाइन पोटेशियम परमेंगनेट सॉल्यूशन टू गिव। तो जब प्रोपेन 1 ऑल को पोटेशियम परमेंगनेट के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि अल्कोहल है। जब अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो किस में बन जाता है, प्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता था। 18 का ए नंबर, ए 18 का ए होगा। 19 नंबर देखिए लिखा हुआ है द रिएक्शन फिनोल है। फिनोल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करता है तो क्या बनता है, सैलिसिलिक डिहाइड बनता है। तो इस रिएक्शन को रीमर टीमर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। 19 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए दिया था गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो गेटरमैन कोच रिएक्शन एल्डिहाइड के ही प्रिपरेशन के लिए बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है गेटरमैन कोच रिएक्शन में गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या हम लेते हैं तो इसमें एनहाइड्रस Al-Sil3 ZnCl2 मतलब लेविस एसिड को अल्काइल लाइट के साथ रिएक्शन इसमें कराते हैं गेटरमैन कोच रिएक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता है कि डायोजियम सॉल्ट को कॉपर Cl2 HCl या कॉपर Br2 फिर HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं सेंडमेयर रिएक्शन में। नेक्स्ट था रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन एक गिवने था। फिर था फिल्टिंग रिएक्शन, तो ऊपर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, 20 नंबर। तो देखिएगा कि ऑप्शन बी वाला में -I ग्रुप लगा हुआ है जबकि इसमें +I ग्रुप लगा हुआ है। +I ग्रुप NO2 क्या होता है, NO2 -I ग्रुप होता है। और यहाँ देखिए मेथोक्सी OCH3 है तो ये +I होता है, ये +I होता है। तो +I क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जबकि -I के मतलब यहाँ से ध्यान रखिए जिसमें -I ग्रुप रहेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और जिसमें +I रहेगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ घटाएगा। तो ऑप्शन बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी में 20 का ऑप्शन सी में देखिए, 20 का ऑप्शन सी में देखिए, 20 का ऑप्शन सी में क्या है कि बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ए का कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। C6H5CONH2 + Br2 + सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, तो इसमें देखिए कि
बेंजीकार्बोनिल के साथ Br2 सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करें तो वापस से इसमें क्या बन जाएगा, वापस से इसमें एनिलीन ही बन जाएगा। 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वापस से इसमें यही बन जाएगा। इसी को एनिलीन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। द टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन। तो इसका तो देखिए क्वेश्चन में आंसर है, एमीन का टेस्ट बोल रहा था, कार्बाइल एमीन टेस्ट। तो 22 का ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। और 23 और 24 नंबर इस क्वेश्चन में नहीं आ पाया है, तो इसको डायरेक्ट बोल देते हैं, सुन लीजिए। 23 नंबर क्वेश्चन बायोमोलिक्यूल्स था, वो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज कीटोहेक्सोज। तो जो फ्रुक्टोज होता है वो कीटोहेक्सोज होता है। फ्रुक्टोज पोजिशनल आइसोमर होता है किसका, ग्लूकोज का होता है। ध्यान रखिएगा कि कीटोहेक्सोज मोनोसेक्राइड कौन है, तो फ्रुक्टोज। और 24 नंबर क्वेश्चन था कि ATGCC ये भी बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन था। मतलब इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होगा, तो इसका होता है थाइमिन, एडिनिन, साइटोनिन, गुआनिन साइटोनिन, फिर जे एडिनिन गुआनिन होता है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन था रेटिनोल इज विटामिन, माने जो रेटिनोल बीमारी हो किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से रेटिनोल होता है। किससे संबंधित होता है, तो आँख से संबंधित होता है। इसे हिंदी में रितौंधी भी कहते हैं। इसके लिए गाजर, पालक की साग खाने के लिए कहा जाता है, इस बीमारी को दूर करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज तक के लिए जय हिंद।